80% तो अपना काम हो ही गया था, बोलो ना। 80% तो हो ही गया था, अब रह गया था 20%। उतना तो चलता है, उतना तो चलता है, आराम से गाड़ी चल जाएगी, 24 घंटे तक अपनी गाड़ी चल जाएगी। अगर मान लो 8 बजे बीक भी हो गई गाड़ी, तो 9:30 बजे आहार को निकल जाने का, उस दिन प्रवचन की छुट्टी रखने की, भैया थोड़ा पुद्गल अनुकूल नहीं है, इसलिए आहार चलिए जल्दी होगी, फटाफट करना, 1 घंटे पहले निकल जाए, जरूरी थोड़ी 10:30 बजे आहार को निकले। हमने पूरा गणित भाग अपना बिठा लिया था, अपने मार्केटिंग बहुत जबरदस्त है अपनी, पूरी हमने मार्केटिंग बिठा ली, क्या अपन वो करना है। अब वो खड़ा बोले मैं तो नहीं छोड़ू, मैंने तू नहीं छोड़ता तो फिर मैं 80% तो पहले ले ही लिया था, अब तो कोई विकल्प था ही नहीं। अब ये नहीं था कि 20% लिया हो, मैंने छोड़ता हूं। अब वो टेंशन में सारे लोग इकट्ठे हो गए, बोले छोड़ना पड़ेगा, एक तरफ हाथ पकड़े, एक दूसरा हाथ पकड़े, गर्दन पकड़े, है ना, एक पकड़े, बोले भागा, तो देखते मैंने बस एक छोड़ने, मैंने बिल्कुल नीचे हाथ कर दिए, वो भी सब घबरा गया, बोले ठीक है 1 महीने को त्याग। एक महीने का आलू प्याज का त्याग। मैंने कहा अब खड़े रहो तुम, जो 20% तेरे ही से लूंगा अब। पूरा उससे 20% उसने पूरा करा, कोई नहीं अब, है ना। अब बोले महाराज, बोले अब लोग खड़े थे, बोले अब छोड़ना मत, हमें अब छोड़ने का है, अब तो जोड़ेंगे, और अब छोड़ने का काम क्या है, लाओ, देता रहा देता रहा देता रहा देता रहा, पूरे हार उसने दिए। बाद में पीछी भी मैंने उसी से ली। मैंने कहा रिस्पॉन्स दो इसको, ना मामला बिगड़ जाए, बाद में मामला बिगड़ जाए, नाराज ना हो इसलिए। फिर उसको कमंडल भी उसको ही थमाया, है ना, उसको आकर के बिठाल के फिर उसको फिर अच्छा आशीर्वाद दिया, देखो तुम्हारा कितना पुण्य का उदय आया, है ना, कि तुम्हारा, हाँ हाँ बोले महाराज बहुत पुण्य का उदय है, अच्छा रहा, मैंने छोड़ दिया, बहुत अच्छा, अब 1 महीना तक आहार दूंगा पूरा। मैं नहीं, आओ ना, कौन मना कर रहा, बोले अब त्याग मत कराना। मैंने कहा 29 दिन तक त्याग नहीं कराऊंगा, जो लास्ट दिन आएगा फिर त्याग कराऊंगा, है ना। बोले मैं लास्ट दिन आऊंगा नहीं। मैंने कैसे नहीं आएगा, जाएगा कहां तू, आज से ही मेरा नियम है कि 30 तारीख को तेरे ही से पढ़ूंगा, 30 तारीख को तेरे ही से पढ़ूंगा, और पहला ग्रास तेरे ही से लूंगा। बोले महाराज क्षमा करो, ऐसा मत करा। मैंने कहा तो थई गई बात, थई गई, महाराज के मुंह से जो निकल गया वो कोई परिवर्तन नहीं हो सकता है। और बोले अगर मैं नहीं आऊंगा पढ़ाने तो, मैंने कहा उपवास बिल्कुल हो। फिर क्या होगा, मैंने कि लोग पूछेंगे महाराज आचार्य को क्यों नहीं, फलाने आदमी का नियम था वो आए नहीं, इसलिए मैं आहार को निकला, तेरे को गिरफ्तार करके लाएंगे लोग। बोले महाराज बहुत खतरनाक हो आप। मैंने महाराज जो बने वो खतरनाक ही होना चाहिए, लूज है ना, ढीला पुला कोई काम नहीं होना चाहिए। ढीला पुला काम होगा तो कोई बेंच डालेगा चौराहे पर, नीलामी लगा देगा पकड़ करके, ढीली पुले महाराज है ना। भैया त्याग कराना भी है। कई बार क्या होता है कि व्यक्ति छोड़ देता है, उसके जीवन में खुशियां भी, उसके बाद में उसने हमेशा हमेशा के लिए डोंगरी बटाका का क्या कर दिया। क्या अपन बनाते नहीं भाव, है ना, सबके बिना चलता है, इसके बिना नहीं चलता, उसके बिना नहीं चलता, उसके बिना नहीं चलता है, किसके बिना नहीं चलता बताओ। जब आदमी बीमार होता है, रोग होते हैं, परेशानियां होती हैं, अब मान लो किसी व्यक्ति, आप कहते हमारे यहाँ तो होटल के बिना नहीं चलता, ये रामकली बोलती 15 दिन हो गए, महीना भर हो गए, ये बच्चे नाक में दम कर रहे हैं, घर का खाते रहता है, एक दिन कम से कम इन बच्चों को तो घुमा के लाओ। ये बच्चों की आड़ में बच्चों की आड़ में ये जाते हैं होटल पर। अब इसके बिना नहीं चलता। अगर सपोज करो, अगर तुम्हारे पास में पैसा ना होता तो क्या करते फिर? आज पैसा है इसलिए तुम इतरा रहे होटल के लिए, फिर क्या करते भैया, नहीं अपने पास नहीं है गुंजाइश। अब लेकिन कौन सी महिला इतना अपने आदमी को सपोर्ट करती है जो घर में रह करके कुछ ना कुछ काम करती है ना। अपना भैया पैसा नहीं है तो घर में बैठे बैठे हम कुछ ना कुछ काम करें। जो काम करते उन महिलाओं को पैसे की कीमत क्या होती है आप देखो। जिनके पास नहीं है पैसा वो पापड़ बेलते हैं, बड़ी बनाते हैं, है ना, पापड़ पैक करते हैं, आदमी सोफा सेट बुनते हैं, पलका बुनते हैं, है ना, घर में रह करके कपड़े सिलती हैं, महिलाएं मिठाइयां बना करके बाजार में क्या करती हैं, सेल करती। नहीं है किसी के आदमी की सैलरी इतनी तो वो महिलाएं भी क्या करती, पर कीमत उन्हें पता होती है जो क्या करती है, कमाती है। जिसने कमाया नहीं है वो कीमत क्या समझो। और फिर कमाया तो अच्छी जगह हम धर्म में लगाएं,
तो वो क्या होता है, पुण्य कर्म के आश्रव का कर्ण बनता है। बाकी पाप बंद का ही क्या बनता। रावण था, इतनी संपत्ति जोड़ के मर गया। रावण ने अपनी संपत्ति में से 1 रुपये भी दान में नहीं दिया, क्योंकि वो नरक आयु का बंधक था, और जिसकी नरक आयु का बंध हो जाता है उसका पैसा कभी दान में नहीं जाता है। आप तो बहुत भाग्यशाली हो, आप तो बहुत भाग्यशाली हो कि जो भाव रखते हो कि हमारी संपत्ति से दिगंबर मुनिराज का क्या हो, हमारी है ना संपत्ति से दिगंबर मुनिराज का क्या हो, आहार हो, है ना, उनकी व्यवस्थाएं बने। बिरले जीव होते हैं जो साधु सेवा में अपना क्या करते हैं, पैसा लगाते हैं। अगर हमने संत निवास बनाया है, मंदिर बनाया है, तो उसका जो जितने लोग भी दर्शन करेंगे, जितने लोग भी दर्शन करेंगे, उसका 6वां भाग तुम्हें मिलेगा। किसका? अगर संत निवास बनाया तो उसका 6वां भाग तुम्हें मिलेगा। मंदिर की मूर्ति, अगर मूर्ति तुमने विराजमान कराई, लाखों लोग दर्शन कर रहे, उसका 6वां भाग तुम्हें कितने लोग आकर के इतना कि अगर हम भी दर्शन करेंगे उस प्रतिमा की, तो हमारा 6वां भाग भी तुम्हारे खाते में क्या होगा, जमा होगा। ओ पुण्य तुम्हें तीर्थंकर जैसी तीर्थंकर जैसी महान प्रगति में बंध का कारण बनेगा। ऐसे ही नहीं जाते हैं, सेवाएं हम करते हैं। जो जितनी गुरुओं की सेवा करता है, भैया वृत्ति करता है, उसका 1 रुपये भी अस्पताल में नहीं जाता है। जो गुरुओं के पास में आते हैं, आहार दान देते हैं, हम तो हमेशा बोलते हैं 2 काम कभी नहीं छोड़ना चाहिए, एक गुरुओं की भैया वृत्ति और दूसरा आहार दान। यदि समय मिलता है तो निश्चित रूप से आहार दान हमें देना ही चाहिए, है ना। किसी को भी दो, साधु को कितने उत्कृष्ट भाव रहते, आहार अच्छे से हो जाए, साधु का आहार अच्छे, और साधु का आहार अच्छे से हो जाता है तो पूरे घर में क्या होती है, पूरे घर में, परिवार में खुशी होती। महाराज का आहार अच्छा हो गया, और महाराज का आहार अच्छा होता तो सबको हंस के क्या दे के जाते हैं, आशीर्वाद दे के जाते हैं, खूब आप खुश रहो। और जिस समाज में साधु नहीं आते, हम हमेशा बोलते हैं कभी भी कोई साधुओं को मना नहीं करना, हमारे यहाँ व्यवस्था नहीं है तो हम व्यवस्था करेंगे। तुम मना करने वाले कौन होते? कई जगह के अध्यक्ष, नमो सिद्धारम, कई जगह के अध्यक्ष, कई जगह के मंत्री, कई जगह के उपाध्यक्ष बिल्कुल महाराज को सामने खड़ा मना कर देते, हमारे यहाँ सोच की व्यवस्था नहीं है, हमारे यहाँ चौके की व्यवस्था नहीं है तो व्यवस्था करो, नहीं है तो व्यवस्था तुम बनाओ कि नहीं हम बनाएंगे, सोच की व्यवस्था हम करेंगे, है ना। यहाँ उधर भागम दौड़ करेंगे, यहाँ वहां जाएंगे, कहीं ना कहीं व्यवस्था तो क्या होगी, बनेगी। हम चौकी की व्यवस्था कराएंगे, और फिर महाराज का भी भाग्य होना चाहिए। करने से व्यवस्था, बनाने से व्यवस्था बनती है। इतने बड़े मंदिर बनाए, इतनी बड़ी धर्मशाला बनाई, खुद के लिए लैट्रिन बाथरूम बनाया, पर महाराज के लिए सोच की व्यवस्था नहीं बना पाए। खुद के लिए देखो आप नहाने को कितना बड़ी आपने नहाने बनाई, खुद के लिए नहाने को लैट्रिन बाथरूम बनाया, है ना। खुद की मैडम को जमीन में बैठने नहीं आता है तो मंदिर में कुर्सी ला के रखी, लोगों को चढ़ते नहीं आता तो चढ़ने के लिए चेयर वाली वो गड्डी लगाई, चढ़ नहीं पाते, बूढ़ा ठाड़ा चढ़ नहीं पाता है। तुमने अपने लिए तो सारी व्यवस्थाएं कर ली, पर साधु कहां जाए, बोलो साधु, है ना, साधु कहां जाए, है ना। साधु की व्यवस्था तुम नहीं बनाओगे तो धर्म समाप्त हो जाएगा धीरे धीरे। आप देख लो, साधुओं के अभाव का ही ये दुष्परिणाम है, साधुओं के अभाव का ही दुष्परिणाम है ना। अपनी भारतीय पोशाक में होते हैं क्या, बोलो, ये भारतीय, है ना, साधुओं के अभाव का, सत्संग का, है ना, अभाव नहीं, अपनी भारतीय पोशाक में होते, कितना अच्छा होता है। हम हमेशा इस चीज का दुख व्यक्त करते हैं कि हमारे जैन दर्शन में पैसा बढ़ने के बाद हमारे समाज की महिलाओं का रीति रिवाज बिगड़ गया, और इस साड़ी से सलवार कुर्ता पर आ गए, अब धीरे धीरे बुरखे पर आ जाएंगे। हमारा धर्म मैं नहीं बोलना चाहता शब्द, और धीरे धीरे हमारा समा मंदिर वही हो जाएगा, बस वही हो जाएगा, है ना। लोग कहेंगे देख लो आप जैन है ही नहीं, बताओ इनके पास क्या जैन का परमट है, कह दें कि हम जैन है, कौन इनको जैन कहेगा, कौन इनको जैन कहेगा। ये तकलीफ तुमको नहीं होती, तकलीफ हमको, हमारा जिगर जलता है कि हमारी महिलाएं जैन धर्म को, लोग सोचते भगवान को श्रीफल चढ़ाते कि भगवान जब तक मोक्ष ना मिल जाए तब तक मुझे जैन कुल में जन्म देना, और जैन कुल में जन्म लेने के बाद में कौन से समाज की पोशाक है। इनको देख के कौन क्या कहेगा। भैया ये पैसे बढ़ने के दुष्परिणाम है, किसकी, पैसे बढ़ने के दुष्परिणाम है, या टीवी का प्रकोप कहो या स्टैंडर्ड कहो। साड़ी कौन संभाले, और धीरे धीरे ये बोलने की ताकत नहीं रखते,
ये बोलने की ताकत नहीं रखते, इनमें दम नहीं है कि बोलने की नहीं हमारे घर में ऐसा नहीं चलेगा, हमारे घर में ऐसा नहीं चलेगा। फिर तुम किसके पति? जब तुम्हारी घर में चलती नहीं है तो घर में रहना क्यों? बिल्कुल त्याग कर दो कि हमें नहीं, हमारे घर में जहां पर धर्म नहीं पल रहा, जहां पर आदर्श नहीं पल रहा, जहां पर चलो आप माता जी नहीं बन सकती, कम से कम इतना संयम तो पालो। हम दिगंबर मुनिराज के पास में जा रहे हैं, यही सब परिग्रह जहां बढ़ता है वहां पर मर्यादाएं और शिष्टाचार क्या हो जाता है, समाप्त हो जाता है। कई बार देख करके हमें शर्म लगती है, हम अपना माथा नीचे कर लेते, भैया अपन दृष्टि मत डालो, अपन अपना मस्तक नीचे कर लेते हैं कि इनकी क्या मर्यादाएं, क्या रिवाज है, क्या इनकी व्यवस्था है। भैया हम सोचें कि हम यदि धर्मात्मा है, हमने जैन कुल में कितना पवित्र धर्म है, जैन धर्म में बोलो कितना, जैन धर्म कितना लोग तरसते हैं कि हमें ऐसे कुल में क्या हो, ऐसे कुल में हमें जन्म मिले। और हम तो इसलिए बोलते हैं कि अगर 10 लोगों को बोला और एक महिला ने भी नियम ले लिया कि नहीं हम देव शास्त्र गुरु के सामने हम अपनी मर्यादा में ही आएंगे, हम कहते हैं हमारा उपदेश क्या हो गया। इतना भी तुम्हारे अंदर सुधार आ गया तो आप दूसरे को भी कहेंगे नहीं नहीं हमारे यहां व्यवस्था नहीं है, और धीरे धीरे समाज में बहुत अच्छा सुधार आएगा, समाज में बहुत अच्छा परिवर्तन आएगा। हम अपनी व्यवस्था तो सब कर लेते हैं, पर साधुओं की व्यवस्थाएं अब हमने टोक दिया तो ये सोच रहे हैं कि महाराज के पास जाना ही नहीं, जो महाराज मर्यादा का उपदेश दें उनके पास में जाना ही नहीं। इमारा तो टोकते हैं, इमारा तो ऐसा करते, मैं तो टोकूंगा, मैं नहीं रहा, तुम आना बंद कर दो, तुम अपना पुण्य की हानि करो। परंतु ध्यान रखना, हमारे पास नहीं आओगे, किसी दूसरे के मुनि के पास जाओगे, वो भी हमारे भाई संबंध है, वो भी हमारे गुरु भाई हैं, वो भी तुमको टोकेंगे, कोई ना कोई तुमको टोकेगा, और एक न एक दिन तुम्हें मर्यादा में आना ही पड़े। एक तो स्त्री जीवन है, आप ये विचार करो, ऐसे स्त्री पर्याय से छूटा मिलने वाला नहीं है ना, ऐसी स्त्री पर्याय से छूटा मिलने वाला नहीं है। अनंग सरा ने 3000 वर्ष तक तप किया। कितने हजार वर्ष तक? अनंग सरा ने 3000 वर्ष तक तप किया, फिर भी उसकी स्त्री पर्याय नहीं छूटी, वो भी जंगल में तप किया। कर्म ऐसे नहीं छूटता है, कर्म ऐसे नहीं छूटता है। धर्म जल्दी छूट जाता है पर कर्म जल्दी छूटता नहीं है। धर्म छूटता कि नहीं छूटता बताओ? कि घर में कोई बच्चे की तबीयत खराब हो तो अभिषेक छूट जाता है, पूजन छूट जाती है ना, कोई रिश्तेदार आ जाए तो महाराज को आहार दान देना छूट जाता है ना, कोई अगर अर्जेंट व्यापार का काम आ जाए तो प्रवचन छूट जाता है। कोई भी काम, अधिकतर आदमी धर्म में ही कटौती करता है। हो सकता था जो काम के लिए तुम 10 बजे गए वो 12 बजे भी जा सकते थे, पर नहीं, दूसरा काम था इसलिए हार में आज नहीं जाएंगे, किसी को फोन कर दिया आप संभाल लेना। तो इसी प्रकार से आप किसी को फोन कर सकते हो, ये काम आप संभाल लेना, मैं चर्या करा के आऊंगा। भैया ये परिग्रह बढ़ने के बाद में सारी शिष्टताएं, सारी मर्यादाएं सब समाप्त होती जा रही हैं। अपन देखते हैं तो ऐसे जो क्या अधिक परिग्रह होने से है ना, बहुत आरंभ है ना, बिना मतलब में नल चलाना, बिना मतलब में पंखे खोल करके, अपने घर का पंखा चल रहा हो और कोई नहीं बैठा हो तो मम्मी चिल्लाती हैं, पापा चिल्लाती हैं, पंखा बंद करो, बिल कौन भरेगा? और मंदिर के पंखा, बोलो बहन जी, मंदिर के पंखा 24 घंटे चलते हैं। पूजा की वैसे ही छोड़ दिया, चलते बने, अब इसका बिल कौन भरेगा? इसका बिल कौन भरेगा? मंदिर की लाइटें, ट्यूबलाइट, एक ट्यूबलाइट से भी काम चल सकता है, पर 4 ट्यूबलाइटें जल रही, 4 ट्यूबलाइटें जल रही। एक पंखा से भी काम चल सकता है, पर सारे पंखे क्या हो रहे हैं? सारे पंखे चल रहे हैं। तो ये आखिर में क्या है ना, दान में जो पैसा आता है उसका इन्वेस्ट होता है, वही पैसा आता कि बिल कहां से भरा जाता बताओ? है कोई मंदिर में बिल फंड है क्या? है बिल भरने का फंड है क्या? नहीं है। और कोई से कहना कि भैया मंदिर का इस महीने का बिल भरना है, कौन भरेगा? कोई नाम नहीं लेगा। और शांति धारा की बोली लगाओ तो 25,000 में चली जाएगी चट। और वो शांति धारा में जो 25,000 आया रहा, उसी में से तुम्हारा बिल भरा जाना, तुम भूले काहे में हो? है मंदिर में लेटरिन बाथरूम बने कि नहीं बने? बोलो हाँ बोलो, बने। उसका रिस्पॉन्सर कौन है?
उसका दानदाता कौन है लेटरिन बाथरूम का? बोलो जी। नहीं, नहीं मालूम, नहीं मालूम है? हाँ बोलो, जल्दी बोलो। जो मंदिर में लेटरिन बाथरूम बने हैं उसका रिस्पॉन्सर कौन है? उनका डोनेशन किसने दिया? नहीं, ये बताओ किसने दिया? आपने, आपने दिया। बस ये है, इधर देखो, ऐसा नहीं दिया, ऐसा दिया। क्या? ऐसा नहीं दिया। गया कहां? ऐसा खाओ तो भी पेट में गया, और ऐसा दिया। अब लेटरिन बाथरूम जो बना है, कोई से कहते लेटरिन लेट बाथ बनना है, 25-25 हजार रुपए के 2 स्पॉन्सर दे दो, उसका नाम लिखवा दिया जाएगा। चंपालाल जी की तरफ से लेटरिन और गेंदालाल जी की तरफ से बाथरूम। चंपालाल जी की तरफ से नमन करता, वो खपड़िया फोड़ देगा तुम्हारी। पापी कहेगा मेरे ही नाम लिखने को मिला यहां पर, तो भैया कोई नहीं देगा। परंतु बनी किसके पैसे से बताओ? बनी किसके पैसे से? तुमने जो मंदिर में गुल्लक में डाला वो इकट्ठा होके निकला, उससे ही बनी। जो तुमने शांति धारा की बोली, तो भैया इसलिए हमने अपनी सुविधा के लिए बनाया, परंतु वो पाप की कमाई थी इसलिए लेटरिन बाथरूम बना। पुण्य की कमाई इसलिए कई लोग मालूम द्रव्य के लिए पैसा नहीं देते। सुनो ध्यान से, वो द्रव्य के लिए पैसा नहीं देते। आप तो बोलो द्रव्य चाहिए क्या है? आपको चोखा चाहिए, वो चोखा कितने चाहिए? 10 किलो ले लो, पर हम देंगे पूजा के लिए। नरियल चाहिए, हम नरियल देंगे। चिटके चाहिए तो हम खोपड़ा नहीं देंगे, गोला नरियल नहीं देंगे, हम तो बना के देंगे, वो बिकेंगी ही नहीं। क्योंकि कमेटी में कई उस्ताद लोग रहते हैं, वो बेच देंगे, नरियल खत्म हो गया तो और लाओ और लाओ और लाओ, है ना? तो चिटके बना के देते हैं। और लोग है ना, कितनी लगती रोज हम धोके हम रख देंगे, तुम चिंता मत करो, द्रव्य हम पूरी धोके रख देंगे। तो वो द्रव्य क्या होती है? पूजन में क्या होती है? वो पूजन में वो लगती है, और पूजन में वो कार्य में पूरा का पूरा द्रव्य लग जाता है, और उससे पूजा की तो हमें पुण्य। और दूसरी बात ये कि जो सच्चा धर्मात्मा होगा वो मंदिर की द्रव्य से पूजा करता ही नहीं है, वो अपने स्वयं की द्रव्य से ही भगवान की क्या करता है? पूजा करता। अपने घर से द्रव्य लेकर क्या था? मंदिर की द्रव्य से तुमने पूजा की तो क्या किया? पूजन करने का मतलब इतने परिग्रह से मैं ममत्व भाव का त्याग करता हूं। क्या भाव? बोलो। पूजन में जो आपने द्रव्य चढ़ा, नरियल चढ़ाया है ना, तो उसका मतलब क्या है? उसका मतलब यह होता है कि हम अपने इतने द्रव्य से ममत्व भाव का, तुमने चौका लगाया तो इतने द्रव्य का हम क्या करते हैं? एक महिला ने चौका लगाया, समझना, एक महिला ने चौका लगाया, तो उसने किसी को फोन किया कि बोले आप चौकी में आ जाएंगे काम करने को? हाँ हाँ आ जाएंगे, क्योंकि कई लोग मना नहीं करते चौकी में।